ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पितृपक्ष में किसी भी दिन करे काले तिल से जुड़ा ये खास और अचूक उपाय, फिर देखना कैसे आपके ऊपर से हमेशा के लिए पितृदोष खत्म हो जाएगा और आपके पितरों का आपको मिलेगा आशीर्वाद। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हुए हैं और 21 सितंबर को समाप्त होंगे। बता दें, पितृपक्ष को कनागत, श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पितरों को समर्पित होते। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उसके पितर उनसे नाराज हो जाते। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। वही मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता ही नहीं होती है, उनका श्राद्ध सर्पितु अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं होती है और उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। वहीं पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप छोटे छोटे कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो इस उपाय को पितृपक्ष में रोजाना अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, अपितु प्रसन्न होते हैं। वहीं पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद आप एक साफ लोटा ले। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या फिर पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरे। जल में थोड़ा सा गंगा जल डाले। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल भी डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अगर आपके पास कुशा है, कुशा की घास, तो थोड़ी सी कुशा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लोटा तैयार हो। अब आप इस जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बालकनी में या फिर छत पर लेकर जा सकें। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहां जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुख करके खड़े हो जाए। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण की तरफ, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव है। पितरों का वास दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों से अपने सिर तक उठाएं।
अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित। पूरे लोटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लोटे में तिल या कुशा घास रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर भी कर सकते। आपने जहां जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर तक रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकटों और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पात्र लें, किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र से जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितरों को जो जल अर्पित किया है उस जल पर पैर ना रखें। जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाए तो उससे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सदस्य कर सकते। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप भूल से भी ना करें। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष के दौरान रोजाना आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके पितृ तृप्त और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती। वहीं बिगड़े काम भी बनने लगते और हर क्षेत्र में सफलता मिलती और जीवन में खुशहाली आती है। उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें और हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह उपाय पितरों का समय होता है। माना जाता है कि इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आयोजन ना, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना। जो आपके रोज की जरूरत में आता हो, नए वस्त्र भूल कर भी ना। और घर में रखे हुए पहले से कोई नए वस्त्र हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी पितृपक्ष के दौरान ना पहने। पितृपक्ष के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें और हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन से दूरी बनाकर रखें। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल ना काटे और दाढ़ी मूछ भी ना बनाए और लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दें, क्योंकि माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो अब आइए आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसी व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा कर, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर भी। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हो। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। वहीं दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान भी बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई कर। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की
रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खाए। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरे से भरी पड़ी और दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त। तो ये थी पितृपक्ष की पौराणिक कथा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।